स्टूडेंट आई एम इसरार अहमद एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का यूज हम करते हैं। इससे पहले मेरी वीडियो में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल कितने तरह का होता है और आर्टिकल में हमने बताया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल दो तरह के आर्टिकल होते हैं। ए और एन जिसमें आपका इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है और द जो आता है वो आपका डेफिनिट आर्टिकल में आता है। फिर हमने ये देखा था कि कैसे उसको हम आर्टिकल को हिंदी के हम स्वर और व्यंजन से कैसे हम उसको कनेक्ट करके रिलेट करके कैसे हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। आज हम कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से हम देखेंगे कि असल में जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसमें किस तरह से हम आर्टिकल को फिल करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा मदद देंगे कि आप आर्टिकल को अच्छी तरह से समझ पाए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आर्टिकल बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें 2 और 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम पैटर्न। और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चंस में इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं, जो इंग्लिश का जो पार्ट आता है, जैसे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो या सीडीएस का एग्जाम हो या एनडीए का एग्जाम हो, तो वहां पे क्या आता है, वो आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज देखेंगे कि आर्टिकल का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ए स्क्रिप्ट दैट आई सोल्ड यस्टरडे। तो यहाँ पे एस दिया हुआ है, ये आपका नाउन है। तो आर्टिकल पढ़ने से पहले, आर्टिकल समझने से पहले हमको नाउन के बारे में समझना होगा कि नाउन कहाँ है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है। अब यहाँ पे जो नाउन है उसका जो पहला अक्षर है वो हिंदी में सा लिखा जाएगा। अब ये सा लिखा जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिकल आ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हम देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है टाल बॉय हु इज वेयरिंग टाल, हैट इज माई नेबर। तो एक टाल बॉय की बात की है। मैंने बताया था कि कोई भी पर्सन जब इंडिकेट करेगा किसी को, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे द और ये हो जाएगा द टाल बॉय। तो कोई पर्सन क्या कर रहा है, आपका फर्स्ट पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है। जैसे मैंने किसी से कुछ कहा और किसी के बारे में कुछ कहा, तो जिसके बारे में कहा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, जिससे कहा वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि कहाँ पे हमारा हम किस पर्सन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे द टाल बॉय हु इज वेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया द टाल बॉय who is wearing a tall hat is my neighbor। तो इस तरह से अब यहाँ पे टाल क्यों आया, यहाँ पे आर्टिकल का यूज क्यों आएगा, क्योंकि जिसने भी पहना उसने एक पहना। तो यहाँ पे टाल है और ये भी एक नाउन है और इसको हम टा से लिखेंगे। इस तरह से हम लिखते हैं टाल। तो जो टा अक्षर है वो क्या है, व्यंजन है हिंदी का, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नाउ दूसरी चीज, हमारे थर्ड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं अंडमान्स आर लोकेटेड टू बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे 2 ब्लैंक्स आपको भरने हैं। यहाँ पे देखिए अंडमान्स के बारे में मैंने बताया था कल कि जितनी भी इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी आइसलैंड होते हैं और जितने भी लैंड बॉडी होती है या कोई रिवर होता है, उसके आगे हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज होगा और आर्टिकल द का यूज यहाँ पे होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल भी एक लैंड मास है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। तो आपका पूरा जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द अंडमान्स आर लोकेटेड टू द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान्स है आपका अंडमान्स लैंड है जो आपका यूनियन टेरिटरी में आता है, वो कहां पे है, आपका बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे वी आर गोइंग टू इन आवर। तो यहाँ पे है वी आर गोइंग
टू इन आवर, आवर क्या है आपका नाउन को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे आवर, और आवर को जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, आवर को जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आवर लिखते हैं, आवर इस तरह से। और आवर का ये जो है ये क्या है, स्वर है यानी वॉवेल है, और इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे, एन आवर। तो कोई भी नाउन को पहले पहचानने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हिंदी में इमेजिन करेंगे कि कैसे इसकी बॉडी, कैसे इस तरह से इसको लिखा जा सकता है हिंदी में। जैसे ये हिंदी में लिखा जाएगा हमको पता चल जाएगा कि इसका पहला अक्षर क्या होगा और इसका साउंड क्या होगा। जब इसका साउंड हमको पता चल जाएगा तब हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फील कर सकते हैं कि यहाँ पे आ होगा या एन होगा। जनरली आ और एन में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और दा में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को, थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन के सामने इंडिकेट कर रहा है तो वहाँ पे दा लगाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कुछ हिमालय जितने भी माउंटेन रेंज हैं उनके आगे भी दा लगाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि जो रिवर्स होती हैं उनके आगे भी दा लगाते हैं। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेसेस जो आपके अभी हैं और वो सिर्फ ओनली वन एक ही है, तो वहां पे भी क्या करते हैं, दा लगाते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। उसके बाद मैंने बताया था कि एनिमल्स के बारे में, अगर कोई ऐसा एनिमल जो होल क्लास को डिफाइन करता है, एक एनिमल्स का नाम जब हम लेते हैं, कॉमन नेम जब लेते हैं, जैसे अगर किसी कुत्ते का नाम रख दिया हमने टॉमी, तो हमने उसका नाम टॉमी रखा तो टॉमी क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हमने सिर्फ डॉग कह के बुलाया तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो एक कॉमन नाउन जो होता है, एक कॉमन वर्ड जो होता है, जो किसी स्पेसिफिक कास्ट को क्या होता है, डिनोट करता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे इट इज, तो यहाँ पे है इट इज फुलिश स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि किसी ने किसी से कहा होगा, कोई स्टेटमेंट दिया होगा और उसने उस स्टेटमेंट को कहा होगा कि इट इज ए फुलिश स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ए यूज होगा, और ये क्यों यूज होगा, क्योंकि फुलिश आप देखिए एक नाउन की तरह यहाँ पे रिएक्ट करेगा, और फुलिश जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, फुलिश स्टेटमेंट ये पूरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया था, जब क्या होता है किसी स्टेटमेंट को, किसी वर्ड को या किसी नाउन के आगे हम क्या करते हैं, कोई और क्वालिफायर लगा के उसको क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है फुलिश स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आर्टिकल आ का यूज होगा, और यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे क्योंकि ये नाउन है, लेकिन जब यहाँ पे फुलिश लग गया, एडवर्ब लग गया या एडजेक्टिव लग जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुलिश स्टेटमेंट। तो जो फुलिश स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे पूरा नाउन हो जाएगा, और फुलिश स्टेटमेंट पूरा नाउन होने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आर्टिकल लगाएंगे तो वो फुलिश को देख के लगाएंगे, और फुलिश में क्या होता है, फा होता है, और फा क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन 6 देखेंगे, और क्वेश्चन 6 में हम ये पाएंगे कि जो क्वेश्चन 6 हमारा है वो उसमें लिखा हुआ आई मेट चाइल्ड बाइंग एन आइसक्रीम, मैं मिला चाइल्ड। तो चाइल्ड में क्या होगा, यहाँ पे चाइल्ड में देखिए, यहाँ पे जब चाइल्ड को लिखेंगे तो क्या होगा, चा, और चा क्या है आपका, चा है आपका व्यंजन, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आ का यूज होगा, आई मेट अ चाइल्ड बाइंग। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइसक्रीम। आइसक्रीम में यहाँ पे क्या होगा, आइसक्रीम को जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, आइसक्रीम में ये आ आता है, आइसक्रीम, तो यहाँ पे क्या होगा, एन का यूज होगा। तो आपका पूरा आंसर हो गया, आई मेट अ चाइल्ड बाइंग एन आइसक्रीम। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे है काउ गिव अस मिल्क। तो काउ की बात किया है, यानी एक ट्रुथ बता रहा है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है, और ये कह रहा है कि किसी एक स्पेसिफिक एनिमल के बारे में बता रहा है। तो ये लिख रहे हैं कि जो जब स्पेसिफिक एनिमल की बात आती है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं द काउ गिव अस मिल्क, यानी जितनी भी गाय होती है
अगर वो गाय है तो वो दूध देती है। जैसे हमने बताया था लॉयन के बारे में कल बताया था, तो यहाँ पे भी काऊ को रिलेट कराया है और काऊ से वो पूरे काऊ की कास्ट को, काऊ का जो ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ जो ग्रुप है काऊ का, उसके बारे में क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि जो गाय होती है वो क्या देती है, हमें दूध देती है। उसके बाद आई केम हेयर, यहाँ पे है आई केम हेयर, और उसके बाद ईयर एगो, आई केम हेयर ईयर एगो, आई केम हेयर, यहाँ पे दा नहीं होगा, ईयर में लिखिए, ईयर में हम क्या करते हैं, ये दा नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आ होगा, अ ईयर एगो। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, सी इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे क्या हो गया, आ हो जाएगा, सी इज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, हर फादर इज एन आर्टिस्ट। अब यहाँ पे एन क्यों लगा, आर्टिस्ट को जब हम लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हो जाएगा, और उसके बाद आर्टिस्ट में ये आर आएगा, तो ये आ क्या करेगा, यहाँ पे एन का यूज होगा। बुक के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे द का यूज किया। कैसे, अगर किसी स्पेसिफिक, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, अगर हमने किसी स्पेसिफिक बुक का नाम लिया होता तो यहाँ पे द का यूज होता, बशर्ते हम उस बुक का नाम यहाँ पे अगर मेंशन होता, जैसे हम यहाँ पे लिख देते सी इज रीडिंग हैरी पॉटर, अगर हमने यहाँ पे लिख देते हैरी पॉटर बुक, सी इज रीडिंग हैरी पॉटर, अब बुक ना लिखते फिर भी ये क्वालिफाई करता क्योंकि वो पढ़ा जा रहा है तो बुक ही होगा, लिटरेचर होगा। तो यहाँ पे जब हमने हैरी पॉटर लिखा होता तो यहाँ पे क्या होता, द का यूज होता, लेकिन हमने यहाँ पे एक बुक का नाम लिया है और ये कोई भी बुक हो सकती है, हमको कंसीडर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इंडेफिनिट आर्टिकल में देखेंगे और ये क्या हो जाएगा, जब बुक लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं बुक, तो बुक में जो बा होता है वो क्या होगा, व्यंजन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट करें या हमसे क्वेश्चंस को डिस्कस करें, एंड योर कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका कमेंट। और आपके चाहे वो कमेंट गुड हो, चाहे वो कमेंट आपको जहाँ पे कोई दिक्कत आई हो उसके बारे में बताइए, और आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।